नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का अभी लास्ट समय में प्रैक्टिस आप सभी लोग को 2 से 3 प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग को लास्ट समय में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस हो पाए। तो ये आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 है। ये अभी मैं सेट नहीं करवाया था, तो कमेंट आ रहा था सभी लोगों का, सर वॉल्यूम 2 तो करवा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम 1 नहीं करवाए हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, वॉल्यूम 1 तो नहीं किया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल 1 से 10 सेट मिलेगा, याद रखिएगा 1 से 10 सेट। ये आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे फ्री में दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए। और आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 अभी सेट चल रहा है फिलहाल में, और आपका सुबह अपलोड कर दिया गया केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करेंगे तो आप सभी लोगों के लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो कन्फ्यूजन और जो भूला हुआ है वो रिवीजन बेहतर तरीके से लास्ट समय में हो पाता है, ठीक है। चलिए सेट को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? चलिए पढ़िए फिर आंसर करिए। 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। इसमें मैं आपको करना क्या है कि मैं आपको इसमें डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि डिटेल देने का मतलब क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 3-4 वीडियो डेली आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। डेली बेस पे आपको घर पे भी रिवीजन करना है, क्योंकि सेट के भरोसे पर भी नहीं रहना है, ठीक है। यानी घर पे भी पढ़ना है, सेट में देखना, क्योंकि सेट में जो अगर आपका गलत हो रहा है तो उसको आपको बुक से रिवीजन करना है। आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया था, ये गलत है। बाकी आपका वो पहले सेलुकस निकेटर के दरबार में था, ये सही है। उसने इंडिका की रचना की, उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि मिलान करके बताइए। चलिए मिलान करिए फिर आंसर करिए। अगर इसका देखा जाए तो इसमें किस में मैच करेगा देखते हैं। देखिए क्या कहता है, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। देखिए कहता है पल्लव, ये आपका सिंह विष्णु में चला जाएगा। उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में देखा जाए तो ये आपका दंती दुर्ग में चला जाएगा। अगर बात करें चालुक्य के बारे में तो ये आपका चालुक्य आपका चला जाएगा इसमें, और आपका यादव वंश चला जाएगा भिल्लव पंचम में। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही कथन पर विचार करें। कथन 1 और कथन 2 कहा है। कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और कथन 2 कहता है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था। तो इस तरीके से आंसर देखा जाए तीसरा का तो ऑप्शन सी हो जाता है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? चलिए आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय पिटक में। याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। कथन 1 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है, और कथन 2 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। चलिए इसमें से कौन कौन कथन सही होगा? तो इसमें से देखा जाए तो केवल 2 ही कथन आपका सही है, यानी ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? जो अरबी सिक्का था शुद्ध, वो किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा ये जारी किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 7 अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है, यानी किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंचतंत्र का, विष्णु शर्मा द्वारा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से पूर्व भारत यानी दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद के द्वारा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। कथन 1 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, और कथन 2 कहता है कि जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। तो इस तरीके से आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 1 और 2 दोनों सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम कौन सा है? भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीस। तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाता है। कहता है कि अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि किनके बीच में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सत्याग्रह आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? आंसर सभी का सही होना चाहिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो आंसर आपका 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहीं से क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा, यानी लॉर्ड लिनलिथगो। डी आपका आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखेंगे अहमदा मिल हड़ताल, उसके बाद आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका खेड़ा आंदोलन, क्योंकि आंसर इसका क्या देखा जाए सही आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस तरीके से अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसका खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन और लास्ट में आपका रोलैक एक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये तो मैं बता दूंगा कि मुंबई में हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था और कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कब सभी लोग का डिटेल में कमेंट आना चाहिए। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी किसके द्वारा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, यानी बी आपका राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाता है। कहता है ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों बागानों को कहा जाता है क्या? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फेजेंटा। याद रखिएगा डी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, अगुलहास। याद रखिएगा अगुलहास आप सभी लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तिलैया डैम कोनार नदी। यह आपका गलत है, यानी बी आपका इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीतरकनिका जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर। याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 28, कहता है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर आपका 28 का बी हो जाएगा, धूपगढ़ी। याद रखिएगा बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बॉब ए मंडल किस किस को जोड़ती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है?
कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो सभी को पता ही होगा, कृष्णा नदी की। किसकी? तो कृष्णा नदी की। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है कहाँ से? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 34 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे केवल राज्यसभा में हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के थ्रू से देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 डी में। किसमें? 243 डी में। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके यानी किसके अंतर्गत आती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रारंभिक अधिकारिता। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि बिहार संविधान माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा मिस हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। तो आंसर आपका देखा जाए तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। बी कहता है कि सरकारी समितियों को प्रोत्साहन, और सी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा प्रोत्साहन। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आंसर आपका अनुच्छेद 332 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसदों तथा विधेयकों के एवं राजनीतिक दलों से दूसरे दल से दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, बी और सी, यानी जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य किससे है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है? तो 48 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? इनमें से क्या प्रभाव होगा, याद रखिएगा। तो अगर आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी, क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, तो सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, यह आपका डी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर क्या है? एसडीआर क्या है? याद रखिएगा, आईएमएफ की एक मुद्रा है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से बताना है कौन सदिश राशि नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दाब, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल किसकी इकाई है? तो जूल देखा जाए तो कार्य का एक इकाई है, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ग्रेफाइट और भारी जल, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? तो आंसर आपका 56 का ए हो जाएगा लाल एवं बैगनी, याद रखिएगा, लाल एवं बैगनी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? अगर जब बर्फ पिघलता है तो देखा जाए तो आयतन उसका बढ़ जाता है, इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, फ्यूज तार किस तरह मिश्र धातु है? जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा सीसा एवं टीन का, याद रखिएगा, सीसा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है? बायोगैस में मुख्यतः देखा जाए तो क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 + CH4, याद रखिएगा, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सही नहीं है। देखिए आपका तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु का वेग प्रभावित नहीं होता, यह भी सही है, लेकिन ये आपका सी गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? इनमें से बताना है कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं है, तो आपका जर्कोनियम हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका लाल हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। इनमें से बताना है कि आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया, याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। इनमें से बताना है कौन जलित यानी जल जनित रोग है। तो याद रखिएगा आपका टाइफाइड हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका देखिए विटामिन ए वर्णधानता, ये आपका गलत है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन, याद रखिएगा बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मिलान करके बताना है। चलिए देखते हैं कौन मिलान करके बताता है। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आपका एम्पियर प्रतिरोध आपका कहाँ पे चला जाएगा, ओम में चला जाएगा। विद्युत प्रभाव आपका कहाँ पे चला जाएगा, एम्पियर में चला जाएगा। बल आपका कहाँ पे चला जाएगा, तो न्यूटन में चला जाएगा। और जो आपका पावर बचता है तो वाट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा पाश्चर्य हो जाएगा, यानी पाश्चर्य आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप होता है। तो आंसर आपका 70 का ए हो जाएगा, नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, देख लेते हैं इसको। कहता है कोणीय वेग की विमा क्या होती है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है। चलिए आंसर करिएगा। तो 71 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। यानी इनमें से बताइए कि कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा यूरासिल हो जाएगा, यानी यूरासिल आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है। परितंत्रिकीय यानी परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और भूतापीय ऊर्जा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा और सुंडालैंड। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। चलिए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा O2, याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी था या फिर उत्तरदायी है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के, याद रखिएगा विटामिन के आपका आंसर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग लगाना है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगला है कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता आयोजित कहां पर किया गया। तो ये आपका किया गया था वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा 1986 में। क्या हो जाएगा 1986 में। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का ये सेट कंप्लीट हो गया है, यानी 1 नंबर का सेट कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो मेहनत आप सफल बनाइए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सफलता की ओर जाइए। इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है।